कभी किसी बड़े नेता, किसी राज्यपाल या किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को किसी संत के सामने इस तरह रोते हुए देखा है कि वे बार बार केवल एक ही बात दोहराता रहे? वे खुदा हैं, वे वास्तव में खुदा हैं। और फिर इतना ही नहीं, जब किसी ने उनकी ये बात रिकॉर्ड कर ली तो स्वयं महाराज जी ने वे रिकॉर्डिंग नष्ट करवा दी। आखिर क्यों? क्या था वे रहस्य जिसे महाराज जी दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहते थे? आज की ये सत्य घटना दादा मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक द नियर एंड डियर से ली गई है। और विश्वास मानिए, ये केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये कहानी बताती है कि एक सच्चा संत अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करता है और क्यों वे कभी कभी ऐसा व्यवहार करता है जिससे उस समय कोई समझ नहीं पाता। दादा मुखर्जी लिखते हैं, महाराज जी के अनेक भक्त थे, कुछ सामान्य गृहस्थ, कुछ बड़े अधिकारी और कुछ ऐसे लोग जो देश की राजनीति में अत्यंत ऊंचे पदों पर थे। इन सब में दो व्यक्तियों को दादा मुखर्जी कभी भूल नहीं सके, एक अकबर अली खान और दूसरे ठाकुर जयदेव से। आज की कथा अकबर अली खान से जुड़ी है। उन दिनों अकबर अली खान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। व्यस्त जीवन, असंख्य सरकारी जिम्मेदारियां, लगातार यात्राएं, फिर भी जब भी अवसर मिलता वे कैंची धाम पहुंच जाते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा पद राज्यपाल का नहीं, महाराज जी के चरणों में बैठने का था। एक दिन वे लंबे समय बाद महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबा, इतने दिनों तक आपके दर्शन नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। दादा मुखर्जी लिखते हैं, ये दृश्य अत्यंत भावुक था। इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह क्षमा मांग रहा था। लेकिन इससे भी अधिक अद्भुत महाराज जी का उत्तर था। महाराज जी मुस्कुराए और प्रेम से बोले, सब ठीक है, पहले अपना कर्तव्य पूरा करो। बाबा के पीछे भागना आवश्यक नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। दादा मुखर्जी लिखते हैं, पहली मुलाकात छोटी थी, लेकिन दूसरी मुलाकात उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में बदल गई, क्योंकि उसी दिन उन्होंने पहली बार महाराज जी के भीतर एक ऐसे संत को देखा जिसे वे आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। महाराज जी ने एक दिन अपने सेवकों को बुलाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, कमरे की सफाई बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मंदिर के आसपास भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह सुनकर दादा मुखर्जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन दिनों कोई बड़ा राजनेता या अधिकारी नियमित रूप से कैंची धाम नहीं आता था। फिर आज इतनी विशेष तैयारी क्यों? कुछ देर बाद महाराज जी ने स्वयं कारण बताया। उन्होंने कहा, राज्यपाल कल अपने परिवार और कुछ विशेष मेहमानों के साथ आएंगे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, उनके बेटे ने एक स्विस लड़की से विवाह किया है। उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी मेरे दर्शन करने आ रहे हैं। सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन तभी महाराज जी ने ऐसी बात कही जो दादा मुखर्जी आजीवन नहीं भूल सके। उन्होंने कहा, वे लोग बहुत समझदार हैं, वे हर छोटी बड़ी बात ध्यान से देखते हैं। फिर सेवकों की ओर देखकर बोले, तुम लोगों की तरह नहीं। कमरे में हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन महाराज जी पूरी तरह गंभीर थे। उन्होंने आगे कहा, तुम लोग जिज्ञासा में इधर उधर भागते रहते हो। वे संत के पास आ रहे हैं, किसी नेता या व्यापारी के पास नहीं। इन शब्दों ने दादा मुखर्जी को भीतर तक छू लिया, क्योंकि महाराज जी स्वयं अपने बारे में बहुत कम बोलते थे, और यदि कभी बोलते भी थे तो केवल किसी गहरी शिक्षा के लिए। फिर उन्होंने भोजन की व्यवस्था के विषय में पूछा। दादा मुखर्जी ने कहा, बाबा, कोई कठिनाई नहीं होगी, हम पूरी सब्जी का प्रसाद बनवा देंगे। महाराज जी तुरंत बोले, नहीं, वे पूरी और आलू नहीं खाएंगे। बाबा आगे बोले, उनके साथ डॉक्टर हैं, वे भोजन की जांच करेंगे। संक्रमण का थोड़ा सा भी संदेह हुआ तो वे पूरी नहीं खाएंगे। फिर शांत स्वर में कहा, सूखे मेवे, किशमिश, मिश्री यही रखना। दादा मुखर्जी लिखते हैं, उस समय उन्हें ये सब केवल एक साधारण व्यवस्था लगी, लेकिन वर्षों बाद उन्हें समझ आया कि महाराज जी केवल भविष्य नहीं देख रहे थे, वे आने वाले प्रत्येक क्षण की तैयारी पहले से कर रहे थे।
यही नहीं, इस पूरी बातचीत के दौरान महाराज जी ने एक और बात कही जिसने दादा मुखर्जी का जीवन बदल दिया। उन्होंने धीरे से कहा, संत के पास आने वाले लोग जानते हैं कि संत से क्या प्राप्त किया जा सकता है। दादा मुखर्जी लिखते हैं, ये पहला अवसर था जब उन्होंने महाराज जी को पूरी सजगता के साथ एक संत के कार्य के बारे में बोलते हुए सुना। वे कहते हैं, मैं कान और आंखें खोलकर सुन रहा था, क्योंकि महाराज जी शायद ही कभी अपने बारे में या संतों के कार्य के बारे में इतनी स्पष्टता से बोलते थे। अगले दिन जैसा महाराज जी ने कहा था वैसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अकबर अली खान अपने विदेशी मेहमानों, कुछ अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के साथ कैंची धाम पहुंचे। दादा मुखर्जी लिखते हैं, सभी लोग महाराज जी के कमरे में फर्श पर बैठ गए। कोई औपचारिकता नहीं, कोई विशेष व्यवस्था नहीं, सिर्फ एक संत के चरणों में बैठने का सौभाग्य। लगभग 2 घंटे तक महाराज जी उनसे बातें करते रहे। कभी आध्यात्मिक विषय, कभी जीवन, कभी धर्म और कभी साधारण सी लगने वाली बातें जो भीतर जाकर बहुत गहरा अर्थ छोड़ देती हैं। अकबर अली खान स्वयं अपने विदेशी मेहमानों के लिए महाराज जी की बातें समझा रहे थे। कमरे का वातावरण इतना शांत, इतना दिव्य था कि समय का पता ही नहीं चला। इधर दादा मुखर्जी और अन्य सेवक प्रसाद की व्यवस्था कर रहे थे। जैसा महाराज जी ने पहले ही कहा था, सूखे मेवे, किशमिश, मिश्री सब पहले से तैयार थे। साथ ही आश्रम का नियमित प्रसाद, पूरी और आलू की सब्जी भी लाई गई। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा महाराज जी ने पहले से बता दिया था। कुछ समय बाद महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, अब तुम लोग लौट जाओ। सभी ने सोचा शायद विदा का समय हो गया है, लेकिन अकबर अली खान ने विनम्रता से कहा, बाबा, यदि अनुमति हो तो हम कुछ देर और रुकना चाहते हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। विदेश से आए मेहमान भी महाराज जी के सानिध्य में बैठकर एक अद्भुत शांति अनुभव कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए महाराज जी मौन हो गए। उन्होंने बाहर आकाश की ओर देखा। घने बादल धीरे धीरे पूरे आकाश को ढक रहे थे। कमरे में बैठे किसी व्यक्ति ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन महाराज जी सब देख रहे थे। उन्होंने एक बार फिर कहा, अब निकल जाओ। इस बार स्वर पहले से अधिक दृढ़ था। फिर भी बातचीत चलती रही। कुछ ही मिनट बाद महाराज जी ने तीसरी बार कहा, अभी इसी समय निकल जाओ। अब कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतनी जल्दी क्यों? महाराज जी उन्हें अपने पास रोक भी सकते थे, फिर बार बार भेज क्यों रहे थे? दादा मुखर्जी लिखते हैं, आखिरकार सबने प्रणाम किया और भारी मन से कैंची धाम से विदा ले ली। कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों पर बादल जैसे फट पड़े हों। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। ये बारिश 1-2 घंटे नहीं, कई दिनों तक चलती रही और उसी शाम एक समाचार आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। भवाली के पास एक भीषण भूस्खलन हुआ था। विशाल चट्टानें, मिट्टी और मलबा पूरी सड़क पर आ गिरा था। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन उस समय किसी ने भी इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा। बारिश रुक चुकी थी, पहाड़ों से मलबा हटाया जा चुका था, सड़कें फिर से खुल गई थी। आश्रम का जीवन धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा। उसी बीच एक दिन बिना किसी पूर्व सूचना के अकबर अली खान फिर से कैंची धाम पहुंचे। इस बार ना उनके साथ विदेशी मेहमान थे, ना अधिकारियों का दल और ना कोई औपचारिकता। वे केवल महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे। दादा मुखर्जी बताते हैं, उस समय महाराज जी स्नान और भोजन के लिए अपने कमरे में गए हुए थे। उन्होंने अकबर अली खान से कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन अकबर अली खान ने विनम्रता से कहा, नहीं, बाबा को अभी मत बुलाइए, वे आराम से अपना भोजन कर लें, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ। दादा मुखर्जी लिखते हैं, ये उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। पहले वे महाराज जी से मिलने की उत्सुकता में रहते थे, लेकिन आज उनके भीतर एक अलग ही शांति थी। वे बैठ गए, कुछ देर मौन रहा, फिर मानो उनके भीतर वर्षों से दबा हुआ भाव अचानक शब्द बनकर बाहर आने लगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब हम उस दिन आश्रम से निकले तब केवल हल्की बारिश हो रही थी।
कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमें क्या पता था कि कुछ ही दूर मृत्यु हमारा इंतजार कर रही थी। कमरे में बैठे सभी लोग एकाग्र होकर सुनने लगे। अकबर अली खां बोले, हमारी कार आगे बढ़ रही थी और जैसे ही हम नियंत्रण चौकी के पास पहुंचे, अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आई। उसके पीछे मिट्टी, पत्थर और पूरा पहाड़ जैसे टूटकर सड़क पर आ गया। कुछ ही क्षणों में पूरा रास्ता बंद हो गया। फिर उन्होंने दादा मुखर्जी की ओर देखा और भर्राए हुए स्वर में कहा, यदि हमारी कार सिर्फ कुछ सेकंड पीछे होती तो आज हम में से कोई भी जीवित नहीं होता। कमरे में गहरा मौन छा गया। अकबर अली खां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया। बाबा हमें अपने पास से भेज नहीं रहे थे, वे हमारी रक्षा कर रहे थे। हम समझ नहीं पाए, लेकिन वे सब कुछ पहले से देख रहे थे। इतना कहते कहते उनकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वे बार बार एक ही वाक्य दोहराने लगे, वे खुदा हैं। कुछ क्षण बाद फिर बोले, वे वास्तव में खुदा हैं। फिर और अधिक भावुक होकर उन्होंने कहा, लोग पीर कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वे स्वयं खुदा हैं। कमरे में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। दादा मुखर्जी लिखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को इतनी विनम्रता, इतनी कृतज्ञता और इतनी श्रद्धा के साथ बोलते हुए पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इस घटना का सबसे आश्चर्यजनक भाग अभी बाकी था। उस दिन वहां बैठे एक भक्त ने अकबर अली खां की पूरी बातचीत कैसेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। कुछ दिन बाद जब वे रिकॉर्डिंग महाराज जी को सुनाई गई तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महाराज जी स्नान के बाद अपने कुछ निकट भक्तों के साथ बैठे थे। बातों बातों में फिर अकबर अली खां की उस यात्रा का उल्लेख हुआ। तभी किसी ने कहा, बाबा, उस दिन की पूरी बातचीत टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई थी। ये सुनकर महाराज जी ने वे कैसेट मंगवा ली। कमरे में सन्नाटा था। सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। टेप चलने लगी। अकबर अली खां की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वे बार बार भाव विभोर होकर कह रहे थे, वे खुदा हैं, वे वास्तव में खुदा हैं। उनकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था। वे एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव था जिसने मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखा था और फिर समझा था कि किसी अदृश्य कृपा ने उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही टेप उस स्थान पर पहुंची जहां अकबर अली खां कह रहे थे, वे वास्तव में खुदा हैं, अचानक महाराज जी ने हाथ उठाकर कहा, बस। टेप तुरंत रोक दी गई। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि बाबा ने बीच में ही क्यों रोक दिया। फिर महाराज जी ने दादा मुखर्जी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, टेप बाहर निकालो। सबने सोचा शायद बाबा उसे फिर से सुनना चाहते हैं, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने ऐसा आदेश दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, इसे जला दो। दादा मुखर्जी लिखते हैं, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। महाराज जी का आदेश था। कैसेट से टेप निकाली गई, उसे मोड़ा गया और अग्नि में समर्पित कर दिया गया। कुछ ही क्षणों में वे रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए समाप्त हो गई। फिर दादा मुखर्जी अपनी पुस्तक में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। वे कहते हैं, पहले उन्होंने एक भक्त को कहते सुना था, वे स्वयं हनुमान हैं, और अब उन्होंने दूसरे भक्त को कहते सुना, वे वास्तव में खुदा हैं। फिर वे स्वयं प्रश्न करते हैं, क्या हम इन दोनों की अनुभूति पर संदेह कर सकते हैं? और तुरंत ही वे स्वयं उत्तर भी देते हैं, मेरे लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि महाराज जी कौन थे। उनका सबसे बड़ा उपहार उनका प्रेम था, उनकी करुणा थी और हर भक्त के जीवन में सही समय पर पहुंच जाने की उनकी अद्भुत कृपा थी। शायद यही कारण था कि महाराज जी ने कभी अपनी महिमा का प्रदर्शन नहीं होने दिया। वे चाहते तो ऐसी घटनाएं पूरे संसार में प्रसिद्ध हो सकती थी,
लेकिन उन्होंने हमेशा चमत्कार से अधिक भक्ति पर जोर दिया, महिमा से अधिक कर्तव्य पर जोर दिया और प्रसिद्धि से अधिक प्रेम पर जोर दिया। यही एक सच्चे संत की पहचान है। वे स्वयं प्रकाश नहीं मांगता, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर आता है। यदि सत्य घटना ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो आज भी ये जानना चाहते हैं कि संत केवल उपदेश नहीं देते, वे अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। अक्सर उन्हें पता भी नहीं चलने देते।